प्यारे बच्चों, आज हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। जनूबी हिंदुस्तान में मैसूर एक तारीखी शहर है। आज से तकरीबन 250 साल पहले इस इलाके में हैदर अली नाम का एक सिपाही था। वो अपनी हिम्मत और हौसले से तरक्की करता हुआ मैसूर की रियासत का हुक्मरान बन गया। 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में अंग्रेज़ों ने मद्रास में अपना इक़्तिदार कायम कर लिया था। वो चाहते थे कि एक एक करके जनूबी रियासतों को ज़ेर कर लें, फतह कर लें। यानी अंग्रेज़ चाहते थे कि एक एक करके जनूबी रियासतों को फतह कर लें और अपनी हुक्मरानी कायम कर लें, अपना इक़्तिदार कायम कर लें। अंग्रेज़ों ने बाज़ देसी रियासतों की मदद से हैदर अली की कुव्वत को कुचलना चाहा। यानी वो चाहते थे कि हैदर अली की जो ताकत है उसको हम ख़त्म कर लें, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई क्योंकि वो हौसलामंद सिपाही था। वो बाहिम्मत सिपाही था। वो अपनी हिम्मत और हौसले से अंग्रेज़ों की चालों को नाकाम करता था। हैदर अली भी अंग्रेज़ों की चालों को खूब समझ रहा था। उसने तन्हा अंग्रेज़ों को पै दर पै शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। पै दर पै, लगातार, यानी उसने अकेला अंग्रेज़ों के साथ लड़ा और उनको लगातार शिकस्तें देकर अपनी बहादुरी का लोहा मनवा लिया। सन 1782 यानी 1782 यानी 1782 ईस्वी में उसका इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हुआ? हैदर अली का इंतकाल हुआ, जो बाहिम्मत सिपाही था और उसने इंतहाई मेहनत करके तरक्की कर ली और मैसूर में जनूबी इस रियासत में अपनी हुक्मरानी कायम कर ली। उस वक़्त उसके बेटे फतेह अली टीपू की उम्र 20 साल थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम फतेह अली टीपू था। उस वक़्त जब हैदर अली का इंतकाल हो गया, उस वक़्त उसके बेटे की उम्र यानी फतेह अली टीपू की उम्र 20 साल थी। हैदर ने टीपू की आला तरीन तालीम का इंतज़ाम किया था। यानी हैदर अली ने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की थी। आला तालीम का इंतज़ाम किया था और उसको बेहतरीन जंगी तरबियत दिलाई थी। यानी जंगी महारत से उसको उसकी तरबियत की थी। वो अपने बाप की तरह बाहिम्मत, हौसलामंद और दलेर था। यानी वो हिम्मत वाला था, हौसलामंद, हौसला वाला और दलेर का मतलब है बहादुर। सैरो तफरी में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसंद था। यानी चूँकि टीपू फतेह अली जिसका नाम था असली नाम, तो वो सैरो तफरी का बहुत ही शौकीन था और उसको बहुत पसंद था कि वो शेर का शिकार कर लें। वो तलवार से शिकार करता था, वो बंदूक से शिकार नहीं करता था, तलवार से शिकार करता था। शेर को बंदूक से मारना वो बुज़दिली समझता था। वो इतना बहादुर था कि वो शेर जैसे जानवर को बंदूक से मारना बुज़दिली समझता था। उसके तख्त नशीन होने से पहले का वाक़या है। यानी जब वो बादशाह बनने वाला था, हुक्मरान बनने वाला था, तख्त पर बैठने वाला था, तो उससे पहले का वाक़या है कि एक रोज़ टीपू एक फ्रांसीसी अफसर के साथ शिकार को गया। शेर सामने आया तो अफसर ने बंदूक तान ली। जब अफसर ने शेर को देखा तो उसने बंदूक उठाया।
ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا، لیکن ٹیپو نے کیا کیا؟ اس نے فوراً ٹیپو پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا۔ اس کی یہ بہادری دیکھ کر فرانسیسی افسر بہت حیران ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اسی واقعہ کی بنیاد پر فتح علی کو یعنی ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے، ہر طرف جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملے کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انگریز میسور پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور ٹیپو ان کے لیے ایک رکاوٹ تھی۔ لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد، لگاتار جنگ کے بعد، سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو مجبور کیا اپنی شرائط پر، یعنی اس نے اپنی شرائط رکھی اور اسی پر انگریزوں کو صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔